एमीटर। एमीटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इट यूज्ड टू मेजर। इससे पहले मेरे पास एक जो डिवाइस था वो एमसीजी था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये दो टिप लगा हुआ है, एक कंडक्टिंग वायर है, इसे करंट को मेजर करना था। एक एंड को वहाँ पे कनेक्ट किए, एक एंड को दूसरा टिप पे मेजर करता था। पहले एक चीज़ समझ लो, एमसीजी का जो इतना लंबा चौड़ा फिगर है उसको थ्योरेटिकली हम ऐसा दिखा रहे हैं। ये एमसीजी का फिगर है। एमसीजी का एक एंड यहाँ पे, टिप यहाँ पे, जहाँ एक दूसरा यहाँ पे है। करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, या यहाँ से फ्लो यहाँ से निकल रहा है, कोई बात नहीं। ये उसका पॉइंटर था। जब कोई करंट नहीं है तो जीरो पे था। जब कुछ हल्का सा करंट फ्लो हो रहा है तो कांटा यहाँ मूव कर रहा है। जब करंट और बड़ा होगा, हम जानते हैं करंट जैसे हम बढ़ाएंगे डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि हम प्रूफ किए थे I प्रोपोर्शनल टू 5। करंट बड़ा होगा, डिफ्लेक्शन बड़ा होगा। तो जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे डिफ्लेक्ट करेगा। लास्ट ये कांटा यहाँ तक जुड़ा हुआ है, ये पॉइंटर यहाँ तक है, ये एंड। तो जिस समय ये पॉइंटर यहाँ पे आ गया, उस समय जो करंट था यहाँ पे, हम उसको बोल सकते हैं वो मैक्सिमम करंट है। मतलब उस करंट को ही मेजर करेगा, उसके पीछे तक करेगा, लेकिन उसके आगे का करंट, बड़ा करंट, ये मेजर नहीं कर पाएगा। मतलब जीरो करंट शुरुआत किया था, जीरो जिसमें करंट था वो मेजर कर रहा था। ये स्मॉल करंट की हम बात कर रहे हैं, स्मॉल करंट ही मेजर करता है, क्योंकि सब कुछ समझ में आ गया है। 0.1 माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर, मतलब माइक्रो नहीं, सॉरी, मिली होता है, ये मिली। 0.1 मिली एम्पियर में ये कांटा यहाँ पे डिफ्लेक्ट करा है। बढ़ाते जाएंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल कि 1 मिली एम्पियर में ये कांटा डिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आ गया एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये हुआ तुम्हारा मैक्सिमम करंट। अब इस एमसीजी का रेंज कितना हुआ, 0 से 1 मिली एम्पियर। ये जो मैक्सिमम करंट है 1 मिली एम्पियर, वो यहाँ पे मार्क किया होता है, 1 मिली एम्पियर, ये मार्क किया हुआ है। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है IG, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, मैक्सिमम करंट यहाँ पे मार्क किया हुआ है। एमसीजी में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, बहुत पतला कॉइल। तो कॉइल है तो उसके पास रेजिस्टेंस भी होगा। मान लो उस रेजिस्टेंस को हम जी, तो इतना लंबा चौड़ा डिवाइस हम नहीं दिखा रहे हैं, बस यही तुम्हारा है एमसीजी। ये मेरे पास डिवाइस था, करंट फ्लो हो रहा है, चेक करना है, एक इनको यहाँ पे जोड़ दिए, एक इनको यहाँ पे जोड़ दिए, करंट चेक हो जाएगा। तो अगर ये डिवाइस मेरा एमसीजी करंट को मेजर कर ही रहा था, तो फिर एमीटर का जरूरत क्यों पड़ा? वाई द नीड ऑफ एमीटर इफ वी हैड एमसीजी? अगर हम लोग पास एमसीजी था तो एमीटर का जरूरत हमको क्यों पड़ा? क्योंकि इसका दो कारण है, रीजन समझ, नोट्स में जैसे लिखा हुआ। पहला रीजन क्यों पड़ा, थोड़ा समझना। हम यूजर नहीं है, क्रिएटर है। हमको मशीन को बना रहे हैं, अभी यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसको बना रहे हैं। मेरे पास एक घर में कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट है, इसको मेजर करना है। तो पहले ये चीज़ ध्यान दो, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो श्योर है कहीं ना कहीं से सोर्स होगा, को बैटरी को पोटेंशियल सोर्स लगा होगा। तो मान लीजिए ये पेन का फिगर हुई हम बना रहे हैं, ये पेन का फिगर है, और हम जानते हैं हर कंडक्टिंग पथ, हर कंडक्टिंग वायर के पास अपना रेजिस्टेंस होता है। इसके पास भी कुछ रेजिस्टेंस हम आर यहाँ पे शो कर दिए, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल सोर्स था, जो करंट सोर्स था, वो V वोल्ट का बैटरी है, V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ था। तो यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है, ये ठीक है। मतलब V वोल्टेज की वजह से कितना फ्लो हो रहा है, ये सर्किट क्लोज है। तो एक्चुअली रियलिटी में इसका ऐसा ही हो रहा है, V वोल्टेज लगा हुआ था, R रेजिस्टेंस इसका अपना, I करंट फ्लो हुआ। अब हमको चेक करना है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये हमको चेक करना है, ये I का वैल्यू फाइंड करना था। तो एक्चुअली है क्या, I इक्वल टू है क्या, जो वोल्टेज है इसे बैटरी का डिवाइड उसका रेजिस्टेंस है, इतना होना चाहिए, यही है, यही रियलिटी में यही है। लेकिन चेक करना हमको एमसीजी के हेल्प से। ये एमसीजी को यहाँ पे हम कनेक्ट कर दिए, क्योंकि करंट मेजर करना है, हम पैरेलल मेजर नहीं कर सकते हैं। जो करंट यहाँ से फ्लो, वही करंट यहाँ पे, दो यही करंट हम चाह रहे हैं, यही करंट यहाँ से यहाँ पे आ जाए, इसलिए हम उसको सीरीज में जोड़ दिए। ये एमसीजी जी है। जैसे ही हम इसको ऐड किए हैं, क्या हुआ लफड़ा, ये देख लो,
रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट का जो मेरा था वो कितना था, आर था। एमसीजी का अपना रेजिस्टेंस कितना था, जी था। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस जी। अब पूछेगा कि नेट करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो आई इक्वल टू जो मेरा बैटरी था वोल्टेज था 10 वोल्ट का, वो भी डिवाइड बाई आर प्लस जी। तो अब ये चीज़ बताओ कि अब जो यहाँ पे करंट का मेजरमेंट होगा, जो करंट बताएगा, क्या वो रियल करंट बता रहा है क्या? रियल करंट मेरे पास था वी बाई आर, लेकिन अब जो ये बताएगा करंट, वो बताएगा वी डिवाइड बाई आर प्लस जी। मतलब जो करंट ये बता रहा है वो फॉल्स करंट बता रहा है, सही करंट नहीं बता रहा है। तो पहला लफड़ा ये हो गया। फर्स्ट क्या दिक्कत हुआ, हम समझ में आ गया कि जो करंट एक्चुअली हमको रीड करना था वो करंट यहाँ पे शूट नहीं कर रहा। करंट बढ़ गया, घट गया, आर प्लस जी, पहले आर था, अब कुछ ना कुछ तो ये बड़ा हो गया। बड़ा हो गया मतलब करंट क्या होगा, घट गया। मतलब सचमुच में करंट अगर यहाँ पे 5 एम्पियर का था तो अब यहाँ पे 4 एम्पियर रीड कर देगा ये। तो पहला लफड़ा ये हो गया मेरे पास कि करंट का वैल्यू यहाँ पे घटा हुआ शो कर रहा है, ये ठीक है। दूसरा क्या, ये चीज़ ध्यान देगा, कॉइल है यहाँ पे, ध्यान दो, कॉइल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बहुत थीन है, पतला वायर है। अगर लार्ज करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, लार्ज करंट जैसे ही फ्लो हम करवा देंगे, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीटिंग इफेक्ट। एक तो रेजिस्टेंस बढ़ा था, कॉइल का थिकनेस पतला होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ा था, लार्ज करंट हम दे दिए, हीट इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा कि कॉइल बर्न कर जाएगा। तो दूसरा लफड़ा हो गया कि वो कॉइल या तो तुम्हारा बर्न कर सकता है या तो फिर डैमेज कर सकता है। मतलब गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट हम यहाँ पे लगा दिए तो दो लफड़ा हो गया। करंट सही नहीं बता पाया, अगर करंट बता भी सकता था सही तो उस बताने से पहले ये बर्न कर जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से। तो अगर ऐसा ही हम डायरेक्टली चाहे यूज करने के लिए एमसीजी का, तो ये यूज नहीं हो पाएगा। इसी वजह से सिस्टम तुम्हारा ख़त्म हो गया, नहीं हो गया। अब हमको देखना है ये कि इसी एमसीजी को कन्वर्ट करना हमको एमीटर में, क्योंकि एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस जो लार्ज करंट को भी मेजर करता है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, पहले ये चीज़ देखना, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, स्मॉल होता है, तो आर प्लस जी में कोई चेंजिंग ज़्यादा नहीं होता, तो करंट यहाँ पे लेवल सेम बता देता है। तो मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक ऐसा डिवाइस हमको बनाना है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। तो अब यहाँ पे हम देखना है कि वैसा डिवाइस कैसा होगा जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो।